जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख मास की कथाओं में आज मैं आपको सुनाऊंगी पुरुयश नाम के पांचाल देश के एक राजा की कथा। आइए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय में पांचाल देश में एक पुण्यशील और बुद्धिमान भूरिश्य नाम के राजा थे। उनका पुत्र पुरुयश हुआ। पुरुयश बहुत ही अच्छा राजा बना। वह पिता के स्वर्ग जाने पर सभी धर्मों का पालन करता था। शूरता तथा उदारता जैसे गुण तथा धनुर्विद्या में वह अत्यधिक ही कुशल था। जब वह राज सिंहासन पर बैठा तो पूरी ही पृथ्वी पर वह धर्म पूर्वक राज्य करता था। पूर्व जन्म में उसने बहुत बड़े पाप किए थे, जिसके प्रभाव से कुछ ही समय में उसका राज्य और संपत्ति सब कुछ नष्ट हो गए। बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर उसके हाथी और घोड़े बहुत ही शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। जैसे हाथी से खाए हुए कैथ के फल खोखले हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से उसके राज्य का कोष भी समाप्त हो गया। राजा को कोष तथा राज्य से हीन तथा बलहीन मानकर उसको जीतने का सही समय जानकर राजा के शत्रुओं ने उस पर आक्रमण किया और उस पांचाल देश के राजा को हर तरह से दुर्लभ जानकर उसे जीत लिया। जब उस राजा ने हार स्वीकार कर ली, तब शिखिनी रानी, धात्री तथा सेवकों के साथ वह पहाड़ की गुफा में चला। वहां का मार्ग कोई नहीं जानता था। बहुत दुख सहकर उस राजा ने कष्ट से 53 वर्ष वहीं पर व्यतीत किए। राजा ने बारंबार सोचा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। मैं तो शुद्ध हूँ और माता पिता के हित में हमेशा रहता हूँ। मैं हमेशा ही गुरु भक्ति, सरल और धर्म में तैयार रहता हूँ। मैं ब्राह्मणों का भक्त हूँ और सभी प्राणियों पर दया करता हूँ। देवताओं का भक्त हूँ और मैं जितेंद्रिय हूँ। न तो मेरे कोई भाई है, न ही पुत्र है, और न ही मेरे हितकारी मित्र है। ऐसा कुलीन होने पर भी मेरी दया, पराक्रम और मेरी प्रसिद्धि कहाँ पर गई? किस कार्य के कारण मुझे इतना अधिक दुख देखने को मिला है और मुझे ऐसी दरिद्रता प्राप्त हुई है? क्या वजह है जिसके कारण मुझे पराजय मिली और आज मैं वनवास करता हूँ? उस दुखी राजा ने चिंता से व्याकुल होकर अपने गुरुओं को स्मरण किया। तब याजक और उपयाजक नाम के त्रिकालदर्शी दो श्रेष्ठ मुनि, जो कि राजा के गुरु थे, राजा ने उनको बुलाया। राजा के बुलाए जाने पर याजक और उपयाजक दोनों गुरु वहां पर आए। उनको देखकर पांचाल देश के राजा ने तुरंत ही उठकर वनवास से पीड़ित उनकी अपनी जितनी सामर्थ्य थी उसके अनुसार पूरी पद्धति से गुरुओं को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उनके चरणों पर पृथ्वी पर गिरकर मुहूर्त भर तक चुपचाप पड़ा रहा। गुरुओं ने राजा को अपने हाथों से उठाया और उसके आंसू पोंछे। उसने वन की जितनी सामग्री उपलब्ध हो सकी उन सब से विधि पूर्वक गुरुओं का पूजन किया। फिर स्वस्थ होकर बैठने पर उन दोनों ब्राह्मणों ने मस्तक नीचे किए हुए उस राजा से पूछा कि हे राजन, तुमने हमें क्यों याद किया है? तब राजा बोला कि हे ब्राह्मण, कर्म तथा जन्म से मैं शुद्ध हूँ। पिता और देवताओं के प्रिय मुझ राजा के दुख का कोई कारण कहिए। हे गुरुजी, मैं दरिद्र क्यों हो गया और मेरा कोष क्यों नष्ट हो गया और मैं शत्रुओं के द्वारा क्यों हार गया? किस कारण से मैं वनवास करता हूँ और मैं किस कारण से इतना अकेला हूँ? मेरे न पुत्र है, न भाई है और न ही हितकारी मित्र है। पाप रहित मेरे शासन करते हुए देश में मैं दुर्भिक्ष क्यों हुआ हूँ? हे मुनिश्रेष्ठ, आप लोग तो त्रिकालदर्शी हो, इन सब का कारण मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। जब अत्यंत ही दुखी राजा ने मुनियों से ऐसा पूछा तो दोनों मुनियों ने क्षण भर तक अंतर्ध्यान किया और फिर राजा से बताया कि हे राजन, सुनो, हम दोनों तुम्हारे दुख का कारण तुम्हें बतलाते हैं। प्राचीन काल में 10 जन्म तक तुम महापापी बहेलिया थे। तुम बड़े निर्दयी थे, सब प्राणियों की हिंसा में लगे रहते थे। तुम में शांति और इंद्रियों का बिल्कुल दमन नहीं था और धर्म का लेश मात्र भी नहीं था। तुम्हारी जीभ कभी भी विष्णु भगवान का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा हृदय भगवान विष्णु के चरणों में कभी नहीं था। तुमने अपने मस्तक से परमात्मा को कभी प्रणाम नहीं किया। हे राजन,
तुझ दुरात्मा के 9 जन्म इसी प्रकार से बीत गए। 10वें जन्म में सह्य पर्वत पर बहेलिया होकर तू सब लोगों पर निर्दयी हुआ तथा मनुष्यों को यमराज के समान दिखने लगा। तुम दयाहीन थे, शस्त्र द्वारा अपनी जीविका चलाते थे, सदा ही मार काट में लगे रहते और गुणहीन थे, सबको दुख देने वाले और दुष्ट थे तथा मार्ग में चलने वाले को अत्यधिक ही पीड़ा देते। हे राजा, तू राक्षस था जो कि मनुष्यों का मांस खाता था। अपना हित नहीं जानने वाले तूने इस प्रकार से अपनी पूरी आयु बिताई थी। पशु पक्षियों और उनके छोटे छोटे बच्चों की हत्या करने से तुझे बिल्कुल भी दया नहीं थी। इसी वजह से आज तू पुत्रहीन है। विश्वासघात करने के कारण आज तेरा कोई भी भाई नहीं है। मार्ग में जलने वालों को पीड़ा देने के कारण तू आज मित्र वर्ग से वंचित है। साधु का तिरस्कार करने के कारण आज तू शत्रुओं से हार चुका है। कभी भी दान नहीं देने के कारण आज तेरे घर में दरिद्रता छाई हुई है। सदा ही उद्वेग करने के कारण तुझको दुखमय वनवास हुआ। सबका अप्रिय होने के कारण ही तुझे अत्यधिक दुख सहना पड़ रहा है। पूर्व काल में सदा ही कुकर्म करने के कारण तू आहार रहित हुआ है। हे राजन, इसी से इस जन्म में तेरा राज्य चला गया। अब मैं उच्च कुल में जन्म लेने के तुम्हारे कारणों को बताता हूँ। जब तेरे पिछले जन्म में तू बहेलिया था तब तू गोड़ देश में रहता था और कांटों से भरे हुए जंगल में अपने कुकर्मों को करता रहता और दयाहीन था तथा तू पथिकों को कष्ट देता था। उस समय देववश, घाम से पीड़ित और वेद वेदांगों के पंडित कपर्ण नामक मुनि तथा 2 धनी वैश्य तुम्हारे वहां पर आए। पुण्य आत्मा ऋषि जटाधारी थे। वे चीर और कमंडल पहने हुए थे। उनको देखकर धनुष लेकर तूने उनका मार्ग रोक लिया और वहीं पर खड़ा हो गया। तीर छोड़कर तूने दोनों वैश्यों का शरीर छिन्न किया। उनमें से एक वैश्य को मारकर तूने उसका धन छीन लिया और जब दूसरे को मारने लगा तो मैं दूसरा वैश्य डर के मारे भाग गया। डर कर प्राण बचाने के लिए उसने अपना सारा धन किसी झाड़ी में फेंक दिया। तब कर्पण मुनि भी व्याघ्र द्वारा शीघ्र ही मारे जाने से डर गया और घाम में दौड़ता हुआ और प्यास से पीड़ित होकर मूर्छित हो गया। सांस निकलने से वह केवल नाम मात्र ही बच गया था। अपना प्राण बचाने के लिए वह वैश्य भी इनको छोड़कर भाग गया था। तुमने वैश्य को भागता हुआ और ब्राह्मण को मार्ग में मूर्छित देखकर जहां पर धनी ने धन फेंका था वह कितनी दूर भागा है, यह जानने के लिए तुमने उस ऋषि से पूछा। ऋषि को चेत में लाने के लिए तुमने उसके कानों में फूंका। कीड़ी और कीचड़ से मिले हुए पानी से तुमने उसके नेत्रों को धोया और उस थके हुए ऋषि के मुख पर पंखा करने लगा। मुनि को सचेत करके सव्यवस्थित होने पर तूने कहा कि हे मुनि, इस वन में मेरे शस्त्र धारण करते हुए तुमको किसी भी सिंह से नहीं डरना चाहिए। तुम इसकी शंका नहीं करो। जिसके पास कुछ भी नहीं है वही मनुष्य इस संसार में सुखी है, इसीलिए तुमको कुछ भी भय नहीं है। तुम्हारे टूटे हुए पात्र और इस चीर से मेरा कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। हे विद्वान, मुझे यह बताओ कि वह बनिया धन छोड़कर कहाँ भागा है? वह किस झाड़ी में धन फेंककर जल्दी से भाग गया है? यदि मुझे झूठ कहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब कर्पण मुनि बोले कि इस झाड़ी में उसने धन फेंका है और वह इस मार्ग से भागा है। हे राजा, प्राण बचाने के लिए उस साधु ने तुमसे पूरी बातें कह सुनाई। तब तुमने कहा कि हे मुनि, तुम भय छोड़कर सुख से अपने मार्ग को जाओ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब में सुंदर जल है। उस सुंदर जल को पीकर अपनी थकावट हटाओ और अपने गांव को चले जाओ। हे मुनि, उसका क्रंदन सुनकर और हमारे पैरों की खोज करते हुए राजा के कर्मचारी अभी यहाँ पर आ जाएंगे। हे द्विज, प्यास से व्याकुल तुम्हारे पीछे मैं नहीं चल सकता। पत्ते से पंखा करने पर कुछ पसीना हट जाएगा। तब हे राजन, तुमने उस ऋषि को वह परास का पत्ता दिया और तू स्वयं जंगल में चला गया। वैशाख के मास में तीव्र घाम के निमित्त तुमने जो पुण्य किया था, उस पुण्य के प्रभाव से
मुनि की रक्षा करने के लिए जो कार्य किया था, उसी के कारण तुम्हारा जन्म विशाल राजवंश में हुआ है। यदि तू सुख, राज्य और धन धान्य इत्यादि संपत्ति, स्वर्ग, मोक्ष, साजुय मुक्ति या विष्णु भगवान के पद की इच्छा करता है, तो तू ऐसा कर, वैशाख मास के धर्मों को कर। ऐसा करने से तू सब प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करेगा। इस महीने का नाम माधव है और उसकी तृतीया का नाम अक्षय है। बछड़े के सहित गाय का पूजन कर और उस दिन दक्षिणा दे ब्राह्मणों को। दान देने से तेरे कोष की पूर्ति होगी और सैया दान देने से तुझे सुख प्राप्त होगा। छाते का दान करने से तुझे तेरा साम्राज्य मिल जाएगा। विधि पूर्वक स्नान करना तथा माधव भगवान का पूजन करना। दिव्य प्रतिमा का दान करने से तेरा जय होगा। हे राजन, यदि अपने ही समान गुणी पुत्रों की इच्छा करता है तो सब प्राणियों के हित के लिए पोसेरा चला। हे राजा, वैशाख महीने के कहे हुए इन धर्मों को भली भांति कर। इसमें निसंदेह ही सभी लोग तेरे वश में हो जाएंगे। यदि तू बिना किसी मनोरथ के इन धर्मों को करेगा तथा मधुसूदन भगवान की प्रीति के लिए इस पुण्य वैशाख मास में धर्म करेगा, तो तेरी आत्मा निर्मल हो जाएगी और विष्णु भगवान तुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। जो भी मनुष्य इन धर्मों को करता है वह कल्याणकारी होता है, उसको अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। यह सब जैसा मैंने देखा था, सुना था, वैसा सब मैंने तुमसे कह सुनाया है। इस प्रकार से उस राजा को समझाकर वे दोनों ही ब्राह्मण याज और उपयाज उस स्थान से अपने स्थान पर चले गए। तब महापराक्रमी राजा पुरोहितों से समझाए जाने पर श्रद्धा पूर्वक वैशाख के महीने में सभी धर्मों को करने लगा और जैसा गुरुओं ने बताया था उसने वैसे ही भगवान मधुसूदन का पूजन किया। तब वह राजा पराक्रमी होकर तथा सब बंधुओं के साथ बची हुई सेना के साथ अपनी नगरी पांचाल देश में पहुंचा। जब उसके शत्रुओं ने जाना कि राजा वापस आ रहा है तो वे तुरंत ही उठकर युद्ध करने के लिए आए। राजा ने उन सब से युद्ध किया और उन सब को युद्ध में जीत लिया। भिन्न भिन्न देशों के राजाओं के भाग जाने पर इस प्रतापी राजा ने उन राजाओं के कोष, हाथी और घोड़े स्वयं ले लिए। 1 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट, 3 लाख गधे उस राजा की नगरी में लाए गए। वैशाख मास के धर्मों के महात्म्य से वह राजा उसी क्षण से संकल्प मग्न होकर और भगवान विष्णु का ध्यान करके राज्य करने लगा। पांचाल देश में बड़ी ही सस्ती हो गई। इस प्रकार से मधुसूदन भगवान के प्रताप से वह छत्रपति सार्वभौमिक राजा बना। शूरता, उदारता आदि गुणों से उसके पूर्ण 5 पुत्र हुए। धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु ये सभी मयूरध्वज के समान थे। धर्म से पालन की हुई प्रजा राजा में अनुरक्त हो गई। वैशाख के प्रभाव से उसी क्षण वह सभी बातें प्रत्यक्ष हो गई। पांचाल नगरी के उस राजा ने पूरा राजपाट और साम्राज्य मिलने के बाद भी मधुसूदन भगवान को प्रसन्न करने के लिए वैशाख के धर्मों को करना जारी रखा। उस राजा के इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान मधुसूदन ने अक्षय तृतीया के दिन उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान मधुसूदन शंख, चक्र तथा गदा धारण किए हुए और 4 भुजाओं के साथ नारायण अच्युत परमात्मा को देखकर वह राजा बड़ा ही चकित हुआ। नारायण पीतांबर धारण किए हुए वनमाला से विभूषित थे, लक्ष्मी जी के सहित थे और अपने अनुचरों के सहित थे। भगवान गरुड़ पर बैठे हुए थे। राजा ने ऐसे उनको देखा। उनके असह्य तेज से राजा की आंखें तुरंत ही बंद हो गई। मद से उन्मत्त पुरुष की तरह वह राजा बार बार उठता, बार बार बैठता और इधर उधर घूमने लगा। उसके संपूर्ण शरीर में रोमांचित हो आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और पृथ्वी पर झुककर वह बड़ी ही भक्ति से प्रभु की स्तुति करने लगा। वह कहने लगा कि हे जगत के स्वामी, आपको देखकर मेरे नेत्रों को विश्वास नहीं हो रहा है। हे निर्गुण, हे आदित्य, आप ही सृष्टि के उत्पत्ति करता और विनाश करता है।
सभी देवता और दैत्यों के कल्याण और दुख की प्राप्ति के लिए जो भी भगवान पूर्ण मनोरथ होते हैं तथा समय आने पर अपने प्राणों की रक्षा के लिए जो बल को धारण करते हैं वो आप ही है। हे विश्वमूर्ति, ये आपके चरण धन्य हैं जो कि प्रणाम करने वाले के सभी प्रकार के पापों का नाश कर देते हैं। इस प्रकार से राजा ने प्रेम सहित नेत्रों में अश्रु भरकर प्रभु श्रीहरि की अनेक प्रकार से स्तुति की। तब उस पर प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि बोले कि हे राजन, तुम्हारे किए हुए इस स्रोत से जो भी लोग संसार में मेरी स्तुति करेंगे मैं उस पर अवश्य ही प्रसन्न हो जाऊंगा और मैं अवश्य ही उसको मुक्ति और भुक्ति दूंगा। अक्षय नाम की यह तृतीया संसार में प्रसिद्ध होगी जिसमें भुक्ति तथा मुक्ति देने वाला मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ। जो भी मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं उनका यह कर्मफल अनंत हो जाएगा। इस तिथि के समान अथवा इससे बढ़कर संसार में दूसरी कोई तिथि नहीं होगी। इसमें किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अक्षय होगा, उसका कभी भी क्षय नहीं होगा। हे राजन, जो भी कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान देगा उस पर सब प्रकार की संपत्तियों की वर्षा होगी और भुक्ति व मुक्ति उसके हाथों में आ जाएगी। जो भी मनुष्य वैशाख माह में समस्त पापों को नाश करने वाले बैल का दान करेगा वह काल मृत्यु से छूटकर दीर्घायु होगा। जो मनुष्य वैशाख माह में मेरे प्रिय कर्मों को करेगा मैं उसे जरा मृत्यु तथा जन्म के भय व सभी पापों का हरण कर लूंगा। हे राजन, जगन्नाथ की आराधना करके इसी से तुमने संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्राप्त किया है। इस धर्म से प्रसन्न होकर मैं तुझको प्रत्यक्ष हुआ हूँ। देवताओं को भी दुर्लभ इन भोगों को तू इच्छापूर्ण भोग। यह वरदान उसको देकर देवाजी देव भगवान जनार्दन सब लोगों के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। तब यह श्रेष्ठ राजा अति विस्मित हुआ। जैसे हे राजन, धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य हष्ट-पुष्ट हो जाता है, तब उन्हीं में लवलीन रहकर राजा ने पृथ्वी पर शासन किया। प्रतिदिन बड़े बड़े गुरुओं से वह निरंतर ही बोध प्राप्त करता। उस राजा ने वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी प्रियतम नहीं माना। इस संबंध से ही स्त्री, मंत्री, पुत्र इत्यादि सभी प्रिय हुए। इसने बारंबार वैशाख में कहे हुए सभी धर्मों को करना जारी रखा। उस पुण्य के प्रभाव से राजा को पुत्र, पौत्र इत्यादि सभी सुख मिले। देवताओं को भी दुर्लभ और सभी मनोरथों को भोगकर अंत में वह राजा भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। जो भी इस उत्तम कथा को सुनते अथवा सुनाते हैं वह मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु भगवान के परम पद को पाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे।